Hello everyone, I welcome you all in our today's IT session. Our today's topic is topology and types of topology. So let's start. What is topology? नाम सुनने में जितना अजीब लग रहा है, ये कंसेप्ट उतना ही सिंपल है और उतना ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेटवर्किंग का। टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी सिंपली बोलते हैं हम लेआउट को। लेआउट मीन्स डिज़ाइन। किसका डिज़ाइन? नोड्स का। नोड्स कौन होते हैं? वो कंप्यूटर या वो डिवाइसेस जो नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। कैसे? मान लो ये कंप्यूटर है 1, 2 एंड 3। क्या ये कंप्यूटर हो सकता है कि एक दूसरे से एक ही लिंक के थ्रू कनेक्टेड हो, या ये हो सकता है कि कंप्यूटर 1 जो है वो कंप्यूटर 2 से भी कनेक्टेड है और कंप्यूटर 3 से भी कनेक्टेड है। तो हो इन ये कंप्यूटर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, इसका डिज़ाइन, इसका जो अरेंजमेंट है, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो अब देखते हैं ये कितने टाइप की होती है। तो मेनली जो कैटेगरीज है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है ब्रॉडकास्ट एंड सेकेंड है पॉइंट टू पॉइंट। तो जो ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी होती है, ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी में क्या होता है कि सेम फिजिकल लिंक फॉलो होती है, यानी कि जो कंप्यूटर है वो आपस में क्या होते हैं, जैसे ये 3 कंप्यूटर हैं तो ये आपस में एक फिजिकल लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इनके बीच में हमेशा एक ही फिजिकल लिंक होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बस एंड रिंग टोपोलॉजी। जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होता है कि डेडिकेटेड लिंक होती है। डेडिकेटेड लिंक हमको नाम से समझ में आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, यानी कि जो एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से पर्सनली कनेक्ट है ना, और जो कंप्यूटर है वो अनदर कंप्यूटर से भी पर्सनली कनेक्टेड है, यानी कि इनके बीच में एक ही फिजिकल लिंक नहीं है। आपस में ये जो कनेक्टेड हैं, ये कैसे कनेक्टेड है? डेडिकेटेड लिंक से। अगर और कंप्यूटर जुड़ेंगे तो क्या होगा? अलग अलग सबके बीच में लिंक होगा। तो इसका एग्जाम्पल है स्टार और मेश टोपोलॉजी। तो फर्स्ट वाला जो था वो ब्रॉडकास्ट था और सेकेंड है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। तो आपको फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पर कि एक यहाँ पे आपको एक केबल दिख रही है, ये दिख रही है, ये एक बैकबोन केबल है, यानी एक फिजिकल लिंक दिख रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स दिख रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। उनके बीच में यहाँ पे टेप लगा है, इसको कनेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि जो कनेक्ट करता है। ये देखो, जहाँ जहाँ भी कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे कनेक्टर लगा है। और ये लगा है हर कंप्यूटर में टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम होता है डाटा सिग्नल को आगे बढ़ाना। ये कंप्यूटर से जो डाटा सिग्नल है उसको लेना और उसको फिर फिजिकल लिंक पे ट्रांसफ़र कर देना। और एक जो है टेप लगा हुआ है, यानी कनेक्टर लगा हुआ है। एक ही फिजिकल लिंक है जो सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इस फिजिकल लिंक को कहा जाता है बैकबोन केबल। और इस टोपोलॉजी का नाम होता है बस टोपोलॉजी, जहाँ पर क्या होता है, एक बैकबोन केबल होती है। इसको बैकबोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ही है जो सबको आपस में कनेक्ट कर रही है। तो एक बैकबोन केबल होती है जिसमें क्या लगे होते हैं? कनेक्टर्स लगे होते हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में ये कनेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, जब एक कंप्यूटर मैसेज भेजता है तो सारे कंप्यूटर्स उसको रिसीव करते हैं एट द सेम टाइम। अगर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है तो ये जब कंप्यूटर मैसेज भेजेगा तो सारे कंप्यूटर उसको रिसीव करेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है? दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्स लेस केबल और इजी टू इंस्टॉल। दिख रहा है हमें यहाँ पर कि जो हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि एक ही फिजिकल लिंक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको सिर्फ एक ही केबल चाहिए, और इसका इंस्टॉलेशन ईजी है। इंस्टॉलेशन ईजी कैसे है कि इतने सारे जो कंप्यूटर्स लगे हैं उनको सिर्फ आपको कनेक्ट कैसे करना है? कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करना है, और सिर्फ एक फिजिकल लिंक के थ्रू कनेक्ट करना है। इसलिए इसका एडवांटेज क्या हो गया हमारा कि केबल हमको जो चाहिए कम चाहिए है, और इंस्टॉलेशन जो है वो इसका ईजी है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट है और आइसोलेशन डिफ़िकल्ट है। यानी कि अगर किसी कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया तो आपको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ फॉल्ट आया है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इस कंप्यूटर में फॉल्ट आया है, तो अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर में फॉल्ट है तो हमको जैसे इस कंप्यूटर में मैसेज भेजा तो सबको मैसेज चला जाएगा। अब
इस वाले कंप्यूटर में मैसेज नहीं गया है, ये तब पता चलेगा जब हम इस कंप्यूटर को खोल के देखेंगे। अदरवाइज जब तक हम इसको नहीं ओपन करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि किस कंप्यूटर में फॉल्ट आया है। तो किसी कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया तो वो पता लगाना मुश्किल है। दूसरा, आइसोलेशन जो होगा वो यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सारे जो कंप्यूटर हैं वो एक ही बैकबोन से कनेक्टेड हैं, इसलिए आइसोलेशन जो होगा हर कंप्यूटर का यहाँ पे वो डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी में आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। सर्कल से सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो जब कंप्यूटर्स आपस में सर्कल में कनेक्ट होते हैं, गोलाकार आकृति दिख रही है, तो ये कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से सर्कल में कनेक्ट होते हैं तो इसको कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। ये देखिए, इसको कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो एक डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लीजिए ए वाला जो डिवाइस है उसको डिवाइस डी को डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे डाटा ट्रांसफ़र होगा, डिवाइस ए से जाएगा डिवाइस बी पर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर कंप्यूटर चेक करता है कि क्या डाटा उसके लिए आया है। अगर डाटा उसके लिए नहीं आता तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो कंप्यूटर ए जो है जब कंप्यूटर डी को डाटा भेजेगा, यानी डी का आईपी एड्रेस डाल के भेजेगा, तो जब कंप्यूटर ए ने भेजा तो बी चेक करेगा कि क्या वो बी का आईपी एड्रेस है, नहीं है तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा। चेक करेगा सी का आईपी एड्रेस है, नहीं है तो वो किसको फॉरवर्ड करेगा, डी को। यानी ए से डी के बीच में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। ए को पहले जाना पड़ा बी के पास, बी को जाना पड़ा सी के पास, और सी से गया वो डी के पास। तो इस तरह से रिंग टोपोलॉजी जो है वो वर्क करती है। एडवांटेज क्या है इसका, इन डिलीशन ऑफ डिवाइसेस एंड फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन इज ईजी। आपको कोई डिवाइस यहाँ से डिलीट करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि रिंग के फॉर्मेट में सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं। फॉल्ट अगर किसी कंप्यूटर में आया तो वो पता लगाना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए कि ये जो कंप्यूटर है ए, और अभी हमने एग्जांपल लिया कि ए कंप्यूटर से डी को जाना है, मान लीजिए सी पर जाना है, ठीक है। तो ए से वो जाएगा बी पर, बी चेक करेगा कि उसका आईपी एड्रेस है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि बी ने काम करना यहाँ पर बंद कर दिया है, तो यानी सी कंप्यूटर तक वो डाटा ट्रांसमिट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि खराबी बी में है। ए से अगर जाना है डी में तो कैसे जाएगा, अगर बी में ही खराबी है तो वो बी से आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो बी से आगे गया ही नहीं है। या फिर अगर सी में खराबी है तो वो बी तक तो चला गया पर वो सी में गया ही नहीं है, यानी कि डी तक पहुंचने से पहले जो कंप्यूटर्स हैं सिर्फ उन्हीं को चेक करना है। तो फॉल्ट डिटेक्शन जो होता है वो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें होता है सिंगल पॉइंट फेलियर लीडिंग डिसरप्शन ऑफ एंटायर नेटवर्क। सिंगल पॉइंट फेलियर लीडिंग डिसरप्शन ऑफ एंटायर नेटवर्क। समझते हैं इस पॉइंट को हम, कि इसका जो मेन डिसएडवांटेज है जिसके कारण ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है या बहुत कम यूज़ होता है, वो होता है सिंगल पॉइंट फेलियर। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे फॉल्ट डिटेक्शन तो ईजी हो गया, पर अगर मान लीजिए ए से डाटा भेजना था हमें सी तक, अगर बी ने काम करना यहाँ पे बंद कर दिया तो इसका मतलब पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, क्योंकि ए से बी को जाएगा तभी ए से सी को जाएगा, और फिर डी को जाएगा और फिर ई को जाएगा। यानी कि अगर ये कंप्यूटर यहाँ पे ख़राब हो गया है, अब जब तक हम इसको आइसोलेट नहीं कर देंगे या हमें पता नहीं चल जाएगा जब तक, तब तक पूरा नेटवर्क जो है वो हमारा ठप पड़ा रहेगा, यानी डाटा जो है वो कभी आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, और इसके कारण इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक सेंट्रल का, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये देखिए एक कंप्यूटर है, सेंटर में उसके साथ बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड हैं, दिख रहा है यहाँ पे हमें, है ना। तो इसको हम कहते हैं, जो बीच वाला जो कंप्यूटर है इसको हम कहते हैं हब, और साथ में इसको कहते हैं सेंट्रल कंट्रोलर। सेंट्रल इसलिए क्योंकि ये मिडिल में है, और कंट्रोलर क्योंकि ये देखिए सारे कंप्यूटर का कंट्रोल इसके हाथ में है, इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल कंट्रोलर। अब इसमें होता क्या है कि सारे जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए बी सी डी, जिसको भी मैसेज भेजना हो हब के द्वारा जाएगा, यानी कि अगर इसको भेजना है तो डायरेक्टली इसको जाएगा, किसी और के पास वो मैसेज जाएगा ही नहीं, तो मैसेज जल्दी पहुंच जाता है। अब अगर मान लीजिए कि ये वाला कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो बाकी सारे कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा नेटवर्क फेल नहीं होगा। एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा नेटवर्क काम करना यहाँ पे बंद नहीं करेगा। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टोपोलॉजी है,
क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट अगर फेल हो रहा है तो बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर फॉल्ट डिटेक्शन जो होता है वो बहुत ईजी हो जाता है, यानी किसी कंप्यूटर में फॉल्ट आया है तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन उसका असर किसी दूसरे पर होगा नहीं। तो स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसमें सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। ये देखिए हम उसको क्या कहते हैं, हब कहते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, इसको इंस्टॉल करना जो है वो इजी है। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि उसको इंस्टॉल करना इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक हब लगा हुआ है और जितने भी कंप्यूटर हैं ये सारे जो हैं डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ एक डेडिकेटेड लिंक लगाना है, एक हब लगाना है और आपस में सब कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना है। फिर फॉल्ट डिटेक्शन भी ईजी है। मैंने आपको बता दिया कि अगर इस कंप्यूटर में फॉल्ट आया है तो बहुत ईजी है। इस कंप्यूटर में अगर फॉल्ट आ गया है तो फॉल्ट का पता लगाना यहाँ पे बहुत इजी होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्या होता है, केबल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, बस और रिंग के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है और जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड हैं, ये देखिए वो सब आपस में केबल से कनेक्टेड हैं, यानी कि हमको यहाँ पे केबल ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसका ये डिसएडवांटेज उन्होंने बताया कि हमें केबल ज़्यादा चाहिए होगी। सेकेंड है हब फेलियर विल लीड टू नेटवर्क फेलियर, यानी कि हब अगर हमारा फेल हो गया, यानी जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है ये वाला, यही अगर फेल हो गया तो बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उन तक जो है ये मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। यानी अगर किसी एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाकी कंप्यूटर्स सही वर्क कर रहे हैं और अगर हब ही ख़राब हो गया तो फिर पूरा एंटायर नेटवर्क हमारा चलना बंद कर देगा।